चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। मतलब हम दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को जोड़ते और घटाते कैसे, हम ये सीखेंगे कि मैट्रिक्स को हम कब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए ना कुछ भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट एक एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूँ, वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए, मैंने बोर्ड पर ना दो मैट्रिक्स लिख रखी हैं, एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी। दो अवयव बने हुए हैं बोर्ड पर, ए और बी। सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों की कोटि सेम है। अगर हम इसकी कोटि के बारे में बात करें, इसमें दो रो हैं और तीन कॉलम हैं, तो 2 × 3 होगी। अगर हम बी की कोटि के बारे में बात करें, इसमें भी दो रो हैं और तीन कॉलम हैं, तो इसकी कोटि भी 2 × 3 होगी। अब दो मैट्रिक्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट केवल तभी कर सकते हैं जब उन दोनों की कोटि सेम हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स की, दोनों अवयव की कोटि सेम रखी है। अब इन मैट्रिक्स के लिए हमें ये तीन चीजें फाइंड करनी है। जैसे फर्स्ट में आप देख सकते हैं ए और बी को जोड़ना है आपको, यानी ए और बी का आपको योगफल फाइंड करना है। सेकंड में a-3b है। थर्ड में 2a+b है। तो इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि आप मैट्रिक्स को जोड़ेंगे कैसे। तो बिल्कुल आसान है दो मैट्रिक्स को ऐड करना। कैसे ऐड करते हैं, जो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं, मतलब जो संगत अवयव होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो इसका a11 होगा वो उसके a11 के साथ ऐड होगा, इसका जो a12 होगा वो a12 के साथ ऐड होगा। इस तरीके से ऐड होते हैं। मतलब इसके a11 3 है, उसका a11 1 है, दोनों को आप ऐड कर देंगे, 3 और 1 हो जाएगा 4। क्लियर है। यहाँ -2 है, वहां पर 3 है, ऐड करना है आपको, दोनों को प्लस करना है। -3 और 2 को आप जोड़ेंगे तो आपको 1 मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल में घट जाएगा ना ये। जैसे इस तरीके से -2 + 3 करेंगे तो प्लस माइनस मिलके माइनस। ओके ना। इसी तरीके से 5 में आप -1 को ऐड करेंगे। अगर 5 में आप ऐड करेंगे -1 को, तो एक्चुअल में प्लस माइनस मिलके माइनस होना है उसे, तो 5 - 1 ये 4 हो जाएगा। अब इस रो पर आ जाते हैं। यहाँ पहला 1 है, वहां पर पहला 0 है। 1 और 0 को ऐड करेंगे 1 मिलेगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही 4 और 5 को ऐड करेंगे 9 मिल जाएगा आपको। 2 और -6 को ऐड करेंगे तो -4 मिलेगा। ठीक है। तो a+b तो आपने आसानी से फाइंड कर लिया। अब हम सेकंड पर चलते हैं। जो ये फर्स्ट पार्ट था, अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड में आपको फाइंड करना है a-3b। तो यहाँ पर पहले तो मैं a लिख देता हूँ ऐसे, 3 -2 5 1 4 2। पहले तो हमने a लिख लिया। अब इसमें से हमें घटाना है, माइनस मतलब घटाना है 3b को। अब 3b का मीनिंग समझिए। 3b का मतलब ये है कि b के अंदर जितने भी अवयव हैं, इन सबको आपको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करनी हो, तो उस नंबर की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में होगी। मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं, सब में होगी उस नंबर की मल्टीप्लाई। तो 3 लिखा हुआ है, तो बी के हर एक एलिमेंट में 3 के आप मल्टीप्लाई करके लिख दें। मल्टीप्लाई आप आसानी से कर सकते हैं, ये आ जाएगा। अब आपको घटाना है इनको, तो घटाने का भी वही बेसिक रूल वही है। पहले एलिमेंट में से पहला घटाएंगे आप, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब ये -2 है, इसमें से 9 घटाएंगे। देखिए, -2 -9 करेंगे तो एक्चुअल में ये प्लस हो जाएगा, दोनों सेम है, तो -11 हो जाएगा। ओके। ये छोटी छोटी सी गलतियां कर देते हैं बच्चे, इसलिए अवेयर रहा करो इनसे, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। ये 5 है, 5 है यहाँ पर, और 5 में से घटाना है आपको। क्या घटाना है? -3 घटाना है। तो एक्चुअल में क्या होगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 5 + 3 मिलेगा आपको 8। ठीक है। ये खत्म हो गई पहली रो के सारे एलिमेंट। दूसरी रो पर आ जाइए। दूसरी रो में यहाँ 1 है, वहां पर 0 है। 1 में से आप 0 घटाएंगे 1 मिलेगा। 4 में से 15 घटाएंगे आप, आपको -11 मिलेगा। 2 में से -18 घटाएंगे तो एक्चुअल में प्लस हो जाएगा वो, और 2 + 18 मिलके होगा 20। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि 3b का मतलब क्या था। सबको 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर इसमें से इसे घटा दिया। तो आसान है,
मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मैट्रिक्स को जोड़ना और घटाना आसान है, बस आप एक बात ध्यान रखना कि दोनों की कोटि सेम होनी चाहिए। अगर मैट्रिक्स की कोटि सेम नहीं है तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक एग्जांपल लेके देखेंगे। ये थर्ड पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप इसे भी कर लेंगे। जैसे थर्ड पार्ट क्या है, 2a प्लस बी है ना, तो 2a का मतलब है ए वाले हर एक एलिमेंट को 2 से आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ए के हर एक एलिमेंट को 2 से करिए, 2 3 जा 6, -4 10 2 8 2, और इसमें ऐड करना है आपको बी वाले, तो बी मैट्रिक्स है यहाँ पर ये, और इन दोनों को आप ऐड करके आसानी से लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल इजी है। और एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, वे आप ट्राई करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप एक बार ये देख लीजिए कि इन दोनों की कोटि सेम होनी जरूरी क्यों है। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। जैसे सपोज एक मैट्रिक्स हमने लिखी 2 3 -1 4, ये एक लिखिए, इसका ऑर्डर कितना है 2 3 -1 4 का, तो इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 होगा। ऑर्डर मतलब कोटि 2 इंटू 2 है, ठीक है। एक दूसरी मैट्रिक्स मैं इसमें ऐड करता हूँ, -1 5 3 2, एंड आपकी एक और ले लेते हैं 4 7। अब देखिए इन दोनों की कोटि सेम नहीं है। इसकी तो 2 इंटू 2 है, लेकिन उसमें 3 रो हो गई और 2 कॉलम है। इसकी 3 इंटू 2 है, उसकी कोटि 2 इंटू 2 है। दोनों की कोटि सेम नहीं है। अब अगर आप ऐड करना चाहें ना, तो आपको इनके संगत अवयव ही नहीं मिलेंगे। a11 तो a11 के साथ हो जाएगा, a21 के साथ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये बचा हुआ है और यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं है, इसके संगत अवयव यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। तो ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। यानी हम कह सकते हैं कि दो अवयवों को जोड़ने और घटाने के लिए दोनों की कोटि सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर दोनों की कोटि सेम है तो आप उन्हें जोड़ और घटा सकते हैं, सेम नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ये संभव नहीं होगा, ठीक है ना। अब इस वीडियो में ना हम सिर्फ अवयव को जोड़ना और घटाना ही सीखेंगे, और मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा अगर मैं आपके साथ। तो एक्सरसाइज 3.2 खोलिए। देखिए 3.2 में पहले में ए बी और सी तीन मैट्रिक्स दे रखी हैं आपको। आपसे पूछा गया है ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ये सब आप फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, गुणनफल जहाँ मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन है उस क्वेश्चन को आप मत अभी छेड़ना, वो मल्टीप्लिकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा काम है। मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हम करते कैसे हैं, ठीक है ना। गुना कैसे करेंगे वो अगली वीडियो का काम है। फिलहाल इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखिए। यानी कि आप फोर्थ और फिफ्थ पार्ट छोड़ देंगे इसका। अभी फोर्थ में ए इंटू बी, फिफ्थ में बी इंटू ए फाइंड करना है, इसे आप अभी रोक लें। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाइए। सेकंड में मैट्रिक्स बनी हुई है और इनको ऐड करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में ये दे रखा है आपको, हमें बीच में प्लस है मतलब दोनों को जोड़ना है। जोड़ना है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ेंगे। a11 ये पूरा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे हम जोड़ेंगे 2ab के साथ। तो ऐसे लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है और वहां पर 2bc है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अब आप यहां पर आ जाइए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो पहले से ही है और वो जोड़ना है तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा ये 2ac। ओके, फिर आप इस पर आइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से ही रखा हुआ है और हमें ऐड करना है -2ab को, तो -2ab हो जाएगा ये प्लस माइनस मिलकर। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये होल स्क्वायर के फॉर्मूले बन जाते हैं। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे आप। ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो ये बनेगा बी प्लस सी होल स्क्वायर। यहाँ अगर बात करें हम, ये a माइनस सी होल स्क्वायर हो जाएगा और बिल्कुल सेम इसी मैनर में ये बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो बस ये आप फाइनल कर देंगे, ये आंसर दे रखा होगा। तो ऐसे ऐसे आप करेंगे इन क्वेश्चन को। सिंपल है ना, एडिशन आसान लग रहा होगा आपको, एडिशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, जहाँ गुणनफल के बारे में बात की गई है वहाँ छोड़ देंगे आप इसे। तीसरे को अभी रोक लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फोर्थ पर आ जाइए। फोर्थ में कहा है
ए प्लस बी बताइए, बी माइनस सी बताइए, परिकलित कीजिए, मतलब फाइंड करना है। ए प्लस बी फाइंड करना है, बी माइनस सी फाइंड करना है, आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि ए बी सी तीनों आपको दे रखे हैं। और फिर कहा है सत्यापित कीजिए, सत्यापित करना है हमें। अगर मैं इस तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो सत्यापित करना है ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। अब जितने भी क्वेश्चन सत्यापन वाले होते हैं ना, जिनमें हमें सत्यापित करना होता है, वहां पर आप लेफ्ट हैंड साइड अलग से लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड अलग कैलकुलेट करेंगे और दोनों साइड इक्वल शो कर देंगे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को आप सिंप्लीफाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, ए प्लस बी माइनस सी। यहाँ ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट का ही फर्क है दोनों में। यहाँ पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करना है, यानी पहले बी माइनस सी लिखना है आपको। अब जैसे इसमें यहाँ पर आपको पहले b माइनस सी कैलकुलेट करना है, तो a मैं लिख लेता हूँ। a ये गिवन है आपकी, आप उसे एज इट इज नोट कर देंगे। पहले a को हमने ऐसे ही नोट किया और फिर प्लस करके अब b माइनस सी को आप नोट करेंगे। यहाँ पर b माइनस सी, देखिए b ये है, c है, आपको इसमें से इसे घटाना है। इनको घटाने का तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ कि पहले एलिमेंट में से पहला घटेगा, दूसरे में से दूसरा घटेगा, मतलब जो संगत अवयव है वही घटेंगे। जैसे 3 में से आप 4 घटाएंगे तो -1 मिलेगा। जहां -1 है इसमें से आप 1 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। वो -1 और -1 मिलकर 2 -2 करेंगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ ये दूसरा एलिमेंट 4 है, 4 में से 0 घटाएंगे 4 मिल जाएगा। 2 में से 3 घटाएंगे -1 मिल जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे 3 मिल जाएगा आपको। फिर 2 में से आप 1 घटाएंगे 1 मिला, ये +2 हो जाएगा। 0 में से जब आप -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस मिलकर +2 हो जाएगा। 3 में से 3 घटाना है आपको, 0 हो गया। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को आप ऐड करेंगे, ऐड करने में भी वही कोरस्पोंडिंग एलिमेंट जुड़ेंगे। 1 में -1 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 में -2 को ऐड करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। उसके बाद आप -3 में 0 को ऐड करेंगे तो -3 मिलेगा। 5 में 4 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा। 0 में -1 ऐड करेंगे -1 मिलेगा। 2 और 3 मिलकर 5 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से आपको ये कंप्लीट मिल जाता है एलएचएस। एलएचएस ये आ गई। अब आप आरएचएस कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल सेम इसी मैनर में। आरएचएस में क्या है, पहले आपको a प्लस बी लिखना है। ध्यान देना ब्रैकेट a प्लस बी के ऊपर लगा हुआ है, मतलब पहले आप a और b को ऐड करके लिखेंगे। मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, a और b दोनों को ऐड करके आप यहाँ पर लिख लेंगे। फिर आप माइनस करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे ये सी वाली जो भी दे रखी है ये। ठीक है, ए प्लस बी ये वाली हो जाएगी, उसमें से आप इस सी को माइनस करेंगे तो दोनों को माइनस करने पर यही मिल जाएगी। आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से सत्यता की जांच हो जाती है। तो सत्यापित करने का तरीका क्या होता है कि एलएचएस को कैलकुलेट किया, सेम इसी मैनर में आरएचएस को कैलकुलेट करेंगे और दोनों सेम आ जाएंगे। अगर सेम आ जाती हैं तो सत्यापन इसी को बोलते हैं। ठीक है ना। देखो जैसे इस क्वेश्चन में हमें सरल करना है, का लिखा हुआ है सरल कीजिए इसे, मतलब सिंप्लीफाई करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए आपकी बाहर लिखा हुआ है कोस थीटा और मैट्रिक्स बना हुआ है एक। तो जैसे बाहर कोस थीटा लिखा हुआ है ना, तो कोस थीटा की इन सब में मल्टीप्लाई होगी। जो भी बाहर कुछ नंबर लिखा होता है मैट्रिक्स के, उसकी पूरे में मल्टीप्लाई होती है। तो कोस थीटा की कोस में करेंगे आपको मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोस थीटा की साइन थीटा में करेंगे तो मिल जाएगा कोस थीटा साइन थीटा। यहाँ इसकी इसमें करेंगे मिलेगा माइनस कोस थीटा साइन थीटा। और कोस थीटा की कोस थीटा में करेंगे कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है। ऐसे ही साइन थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा होगा। साइन थीटा की कोस थीटा में करेंगे तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा। इसकी इसमें करेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा। और साइन थीटा की साइन थीटा में करेंगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो अगर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है आपको, अब आप इनके संगत अवयव को जोड़ेंगे। जैसे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। मेरी बात यहाँ पर सुनने ध्यान से कि 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के नाम से कोई भी चैप्टर नहीं है।
लेकिन जो 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो उसके फॉर्मूलेज वगैरह जो आप पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर आपने पढ़े होंगे साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, इस टाइप के जितने भी फॉर्मूले हैं ना, किसी न किसी एक्सरसाइज में जरूर आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बिना 12th के मैथ की सारी एक्सरसाइज इनकम्प्लीट है। ट्रिग्नोमेट्री के बिना आप 12th का मैथ कर ही नहीं सकते। हर एक्सरसाइज में चैप्टर कोई सा भी चल रहा होगा, कोई भी चैप्टर हो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जरूर आएगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो अगर बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, वीक है उनकी, तो उन्हें प्रॉब्लम बनी रहेगी। इसलिए मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप पक्के कर लें। ठीक है, खैर यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 होता है, तो ये 1 हुआ। इसी तरीके से कोस थीटा साइन थीटा, और ये भी माइनस कोस थीटा साइन थीटा है, तो कैंसिल करेंगे और आंसर 0 आ जाएगा। ये हुआ माइनस कोस थीटा साइन थीटा, ये प्लस कोस थीटा साइन थीटा, ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलके आ जाएगा 1। तो एक स्पेशल मैट्रिक्स आ गई आपकी। कल बताया था मैंने, किसी एक विशेष टाइप की है ये, इकाई इकाई अवयव बोला था, जिसे यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसे। ठीक है, आई से रिप्रेजेंट किया था, याद आया आपको? वही वाली बनती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर एक अलग वैरायटी के क्वेश्चन आ जाते हैं, इक्वेशन सोल्व करने वाले, कि मैट्रिक्स में कुछ इक्वेशन दे देगा, उनको सोल्व करना है। एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखते हैं वन बाय वन। अब जैसे हमें समीकरण हल करनी है, समीकरण हल करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है ना, मैट्रिक्स है आपकी 7025। इसी तरीके से आप इसे तो इक्वेशन फर्स्ट मान लें, और एक सेकेंड इक्वेशन बनी हुई है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ भी एक मैट्रिक्स बनी हुई है 3003। ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। तो दो इक्वेशन सोल्व करने के, दो समीकरण हल करने के, जैसे आपके पास है विलोपन विधि है, और ये आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि है, वे सब है। जो नॉर्मल जो मेथड है ना इक्वेशन सोल्व करने के, समीकरण हल करने के, जो नॉर्मल ट्रिक आप लगाते हैं, वही सारी चलेंगी इसमें। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप करूँ कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो, तो आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करें। तो आप एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से कर सकते हैं, कि आप इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 10 और x की वैल्यू 5 आएगी। फिर आप इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कराएंगे, x की वैल्यू तो 5 आ गई, आप उसे किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, वहां से y आ जाएगा। यही मेथड यूज करते हैं ना, बिल्कुल सेम वही चलेगा यहाँ भी। यहाँ देखिए, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, ऐड करने पर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कि डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्शन करने से कैंसिल नहीं होती हैं, तो हम किसी एक इक्वेशन में फिर किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, जो उनके जो गुणांक होते हैं एक्स और वाई के, किसी एक गुणांक को सेम किया जाता है। ध्यान है ना आपको? ठीक है, उस हिसाब से करते हैं यहाँ पर। खैर फिलहाल तो यहाँ ये प्लस वाई था, ये माइनस वाई था, तो डायरेक्ट ही हमारा काम हो जाएगा। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, जोड़ने पर क्या होगा, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल होगा, एक्स और एक्स को आप ऐड करेंगे, आपको मिलेगा 2x इक्वल टू, इधर भी दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। जोड़ने के लिए वही पुराना फंडा, कि 7 में 3 ऐड करेंगे 10 मिलेगा आपको, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 मिलेगा, 2 में 0 ऐड करेंगे 2, और 3 में 5 ऐड कर देंगे तो 8 मिल जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, ये 2 डिवाइड में जाएगा, मतलब 2 से हमें डिवाइड करना है। अब अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो किसी नंबर से, या मैट्रिक्स को डिवाइड करना हो किसी नंबर से, तो हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेंगे, यानी 2 से आपको इन सब को डिवाइड कर देना है। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। इस तरीके से मैट्रिक्स x मिल गई आपको। अब आप इसे समीकरण 1 में रखने पर, अगर आप समीकरण 1 में x की जगह ये मैट्रिक्स रख देते हैं, तो x प्लस वाई, एक्स की जगह मैं मैट्रिक्स रख देता हूँ ये 5014 प्लस वाई इक्वल टू 7025, ऐसा ही था ना समीकरण 1। अब y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये उधर जाके आप माइनस करेंगे,
y इक्वल टू ये 7025 तो पहले से है और आपको माइनस करना है 5014 और माइनस करके जो भी आप लिखेंगे वही y की वैल्यू हो जाएगी। आप घटा के लिख दीजिए इनको। 7 माइनस 5 यानी कि 2, 0 में से 0 घटाएंगे 0 मिलेगा, 2 में से 1 घटाएंगे आप 1 मिलेगा, 5 माइनस 4 1, तो y की वैल्यू आ गई 2011, ये मैट्रिक्स आ गई। x की वैल्यू 5014, तो आपने x और y दोनों मैट्रिक्स फाइंड कर ली। बिल्कुल सेम ऐसे ही सेवंथ का सेकंड है, वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको खुद ट्राई करना है सेवंथ के सेकंड को। एट्थ क्वेश्चन भी आपको खुद करना है, क्योंकि एट्थ में क्या है, एट्थ को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, ध्यान से सुनना। फाइंड एक्स मतलब हमें x की वैल्यू प्राप्त करनी है, x को हमें ज्ञात करना है। y इक्वल टू दे रखा है और 2x प्लस वाई दे रखा है, तो ये जो 2x प्लस वाई इक्वल टू एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको, वहां पर y की वैल्यू आप ये रख देंगे जो गिवन है, y की वैल्यू इसमें रखेंगे आप, तो y की वैल्यू रखते ही इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी एक कुछ, ठीक है ना। y की वैल्यू जैसे आप उसमें रखेंगे तो 2x प्लस ये y की वैल्यू रखेंगे, फिर इसे उधर ले जाके माइनस करेंगे, कुल मिलाकर आप खुद समझदार हैं, x की वैल्यू आप निकाल लेंगे y की वैल्यू रखने के बाद। आपके लिए छोड़ता हूं मैं। उसके बाद ये 9 10 11 12 ये सब क्वेश्चन सिमिलर हैं, इनमें से मैं कोई भी एक क्वेश्चन कर देता हूं आपके लिए। जैसे आप इस क्वेश्चन नंबर 11 को उठा लीजिए, 11वां क्वेश्चन। आपको 11th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है और ये कहा है कि x और y की वैल्यू फाइंड करिए कि x और y के मान कितने आएंगे। तो उसके लिए आप इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे कि मैट्रिक्स के बाहर कुछ भी संख्या लिखी हो या कोई वेरिएबल लिखा हो, उसकी मल्टीप्लाई हर एक एंट्री के साथ होगी। यानी x की मल्टीप्लाई 2 के साथ भी होगी और x की 3 के साथ भी होगी, तो ये बन जाएगा 2x और ये 3x, ठीक है। फिर बिल्कुल सेम ऐसे ही y की मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी। y की -1 में करेंगे माइनस वाई होगा, y की 1 में करेंगे तो y होगा, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर जितने भी अवयव होंगे सब अवयव में इस बाहर वाले की मल्टीप्लाई होती है, और इक्वल में हमें दे रखा है 10 और 5। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये दो मैट्रिक्स जोड़नी है आपको, तो मैट्रिक्स जोड़ने के लिए पहला एलिमेंट पहले में जुड़ेगा और दूसरा दूसरे में जुड़ेगा। तो ये 2x प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा 2x माइनस वाई। जब आप इसे देखेंगे 3x है और ये प्लस y हो जाएगा, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ 10 और 5। अब दो मैट्रिक्स इक्वल ही हैं तो कंपैरिजन कराएंगे, तुलना करेंगे दोनों तरफ। पहले वाला एलिमेंट पहले के बराबर यानी 2x माइनस वाई बराबर 10 होगा, ये आप एक इक्वेशन बना लेंगे। फिर 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 होगा, ये आप दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। और दोनों को सोल्व करने के लिए विलोपन विधि बिल्कुल सही रहेगी, मतलब दोनों, ये माइनस वाई है ये प्लस वाई है, आप दोनों को ऐड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 3x और 2x मिलकर हो गए 5x और उधर बनेगा 15, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। और फिर आप इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, यानी समीकरण 2 में रखने पर। किसी में भी रख सकते हैं, वैसे मर्जी होती है आपकी, ठीक है ना। 12th के बच्चे को इतना वैसे आता होगा। x की वैल्यू समीकरण 2 में रखी तो 3 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, ये 9 हो जाएगा, उधर जाके घटाएंगे आप, y की वैल्यू -4 मिल जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है ना, 3 4 क्वेश्चन लगातार, ये 9 10 11 12, उन सब में मैट्रिक्स के बाहर ऐसे कुछ नंबर लिखे हैं, किसी में एक्स वाई रखा है, किसी में कुछ नंबर रखे हैं, उनके अंदर मल्टीप्लाई करो, दो मैट्रिक्स बनेंगी या कहीं 3 बन सकती है। इन दोनों को ऐड करेंगे आप और फिर दोनों तरफ कंपैरिजन कर देंगे। जब दोनों तरफ दो दो मैट्रिक्स हो जाए, कंपैरिजन करके इक्वेशन बनाएंगे और उन्हें सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, 12 क्वेश्चन तक। अब इनमें ध्यान देना, मैंने क्या क्या बताया आपको। एक्सरसाइज 3.2 के पहले 12 क्वेश्चन ट्राई करने हैं। इनमें जो भी डाउट बनेंगे आप, मेरे व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। जो भी डाउट होंगे आप उनसे व्हाट्सएप पे डिस्कस करेंगे, 1 से लेकर 12 तक। इसमें आपको छोड़ना है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट छोड़ देंगे आप, क्योंकि सारा मल्टीप्लीकेशन का है। जहां दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई है उसे आप छोड़ देंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आप इतना ही करें।